मुझे जॉब स्विच करनी है। मेरे करियर में क्या होगा पता नहीं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, या क्या मेरे फ्यूचर में लिखा हुआ है? क्या मैं ऐसे ही स्टक रहूँगा? क्या मेरे को प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत सारे सवाल हैं आपके, राइट? इसी वजह से वीडियो आप लोगों के सामने आया है। क्यों आया है चलिए बताते हैं। नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू द सेक्रेट स्पेस। आई एम योर स्पिरिचुअल अल्केमिस्ट एंड कॉस्मिक हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो वीडियो बन रहा है ये रात में बन रहा है, और हो सकता है सोने से पहले आपको ये वीडियो मिले या फिर रात में ज़्यादातर लोगों को मिले। ये वीडियो के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग थी, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को इस टॉपिक पे रीडिंग करनी है, लेकिन जो कॉलिंग आती है वो हमें करना पड़ता है, राइट? तो आपको ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील हो रही है, आप अपनी जॉब स्विच नहीं कर पा रहे हो, बड़े परेशान हो रहे हो, आपको नई जॉब चाहिए तो उधर आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, आपके जो रिजेक्शन ही मिल रहे हैं, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर आप स्टूडेंट हो तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई कोई एग्ज़ाम दें नहीं दें, और आजकल तो प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, बहुत मतलब उलझे पड़े हो आप। आपको पता है आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होनी है, बहुत कुछ मिलना है, लेकिन वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कुछ किस्मत में है। तो आज हम इस वीडियो में मुख्य तौर पे आपके करियर के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, कोई भी हो, जॉब सीकर, राइट? तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, कोई भी फाइल नहीं है, ये वीडियो सब लोगों के सब मैसेजेस के साथ में आने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को हाइप नहीं किया, हाइप कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री है, कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं आपके मैसेजेस। ऑलराइट कलेक्टिव्स, अगर आप लोगों ने इंट्रो सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो एक बार जाके सुन लीजिए, क्योंकि मैंने इंट्रो में भी बहुत कुछ बताया है। अभी देख लेते हैं आप लोगों के लिए। आप स्टूडेंट हो, ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, बिजनेस करते हो, या जॉब सीकर हो, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, कोई भी हो आप, आपके करियर के लिए हम इसमें देखने वाले हैं कि क्या कुछ निकल करके आ रहा है। सबसे पहले मैं ना आपकी करंट एनर्जी से शुरू करूंगा कि आपकी करंट एनर्जी किस तरीके की आ रही है। और सबसे पहले ही कार्ड यहाँ पे मून का कार्ड है, बिना शफलिंग के। हालांकि रीडिंग से पहले शफल कर लेते हैं। तो आपका ना माइंड बहुत ज़्यादा एंजाइटी के साथ में गुजर रहा है, और जो मैंने मैनिफेस्ट किया है इस वीडियो के लिए वो यही है कि जिसको अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का स्टकनेस फील हो रहा है, जिसको आगे बढ़ना है, जिसका जॉब नहीं लग पा रहा है, जिस तक भी वीडियो आया तो आप समझ जाओगे कि आपकी सिचुएशन क्या है। वही मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि आपको ना लोगों की बातें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, आपको आपके घर की कंडीशन सिचुएशन अफेक्ट कर रही है, आपको आपके घर वालों की बातें अफेक्ट कर रही हैं। अगर आप फीमेल हो कि भाई इसकी तो उम्र हो रही है, जॉब नहीं कर पा रही है, तो इतना ही कमाती है, इसकी शादी कर दो। अगर आप मेल हो, भाई ये तो बोझ बन रहा है, इतना तो पैसे भी नहीं कमा रहा है, ये नहीं हो रहा, मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आप अपने ऊपर ले रहे हो। आप घर से दूर रहते हो, आप किसी और कंट्री में रहते हो, फॉरेन कंट्री में रहते हो, रूममेट्स के साथ में रहते हो, उनके साथ में प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि अगर आप मून का कार्ड देखो तो वो बेचारा माइंड में मेंटल लेवल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, बहुत ज़्यादा दुखी है वो इंसान, और वो इंसान और कोई नहीं, वो आप ही हो। मेरे को ये एनर्जी आप ही की दिख रही है, तो इतना ज़्यादा परेशान हो। और अगर कुछ आपकी करंट एनर्जी से रिलेटेड निकल कर आता है तो देख लेते हैं एक बार कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। और इसमें कोई भी शुगर कोटिंग नहीं होने वाली है, जैसे जो गाइडेंस आने वाली है सब आपको एज इट इज मिलने वाली है, ठीक है? और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी बुक नहीं खरीदी है, हेजी वाव ऑफ लव, तो ज़रूर खरीदिए। उसका एक छोटा सा टीजर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, दिख जाएगा। समुद्र मंथन। हर कहानी में सच होता है और हर सच के पीछे एक छुपी हुई कहानी। समुद्र मंथन के उस क्षण में जब महादेव ने हलाहल को अपने भीतर समाया, शिव शक्ति की ऊर्जा से जन्म लिया एक नई ऊर्जा ने, जो दो में बटे। एक हुआ अनादि तो एक हुई समीधा। अनादि और समीधा की कहानी को जानने के लिए आज ही खरीदें हेजी वाव ऑफ लव। आई होप आपको टीजर पसंद आया होगा, तो ज़रूर खरीदेगा बुक। और बुक के साथ साथ में अगर आपको कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाके SKS स्टोर जो हमारा लॉन्च हुआ है वहाँ पर जाकर आप मंगा सकते हो। हर एक ऑर्डर के साथ में एक सरप्राइज भी मिलने वाला है।
आपकी क्या करंट एनर्जीज है, कलेक्टिव्स की क्या करंट एनर्जीज है, प्लीज हमें बताइए। आप ना किसी चीज को लेकर के बहुत जिद्दी हो रहे हो। कलेक्टिव स्टबन एनर्जी मेरे को दिख रही है आपकी थोड़ी सी, क्योंकि मेरे को एम्परर का कार्ड बहुत ज्यादा दिखा जैसे मैंने आंखें अपनी बंद करी। ओके, 2 कार्ड आ गए। अगेन यहाँ पे डेविल का कार्ड है। तो आप जकड़े तो हुए हो। मेरे को ऐसी सिचुएशन आपकी दिख रही है ना कि आप ना ऐसी जगह फंस गए हो, लाइट भी फ्लक्चुएट है, कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, बढ़ना है और करना भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे हैंगमैन और डेविल के साथ में ऐसी चीजें दिख रही है कि जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो ना, उस हिसाब से चीजें तो जा नहीं रही हैं। पहला। दूसरा कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं, वो आपको ना बहुत टारगेट कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डाउन हो रहे हो। मतलब आपके साथ ना सिचुएशन ऐसी है, जैसे बोला जाता है ना, ना घर का ना घाट का, धोबी ना घर का ना घाट का, वो वाली सिचुएशन आपके लिए मेरे को ऐसी दिख रही है कि आपकी जिंदगी में ना अभी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को कोई नहीं समझ पा रहा है, कुछ भी नहीं है, अपने थॉट्स हैं, खुद के साथ में खुशी बांट लेता हूँ, खुद के साथ में दुख बांट लेता हूँ, मेरे को आगे क्या करना है, कैसे करना है, करना बहुत कुछ है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को स्टेबल होना है, मेरे को ये क्लियर करना है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, कोई तो सपोर्ट करो मुझे। मतलब इतना ज्यादा मेरे को ना ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे मैं बस रो दूं। और सेम आपके साथ में हो रहा है कि आप वो रो भी नहीं पा रहे हो, आप उसको निकाल भी नहीं पा रहे हो, आप किसी को बोल भी नहीं पा रहे हो। आपको देखो बिलीव तो है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको नहीं, ऐसा बिलीव नहीं है, आपको विश्वास तो है, डेफिनेटली है। अब ये जो कार्ड है ना, मून के कार्ड के ऊपर है, राइट, तो आपस में ऐसे हो गए, मून सन जैसे भी आप लगाना चाहो वैसे हो गए। तो उस मून से जब इस वाले फेज से हम बाहर निकलेंगे तो सन वाला फेज ही है आपके लिए, राइट। बट आपके लिए चीजें ऐसी हो रही है कि पता है कि हाँ, विश्वास है कि होना है, बहुत कुछ अच्छा होना है, कब होना है, कैसे होना है, मैं परेशान हो गई हूँ, कुछ तो हिंट दो, कुछ तो मेरे को कंफर्म करवाओ। इस तरीके की चीजें आपके साथ में हो रही है। मतलब ग्रैंड लगना, हम जैसे बोलते हैं ना, तो आपके माइंड पे वो ग्रैंड लग गया, आप वो कंफ्यूज हद से ज्यादा हो गया। चिड़चिड़ापन, लोगों के साथ में बातें इतनी अच्छी नहीं हो पा रही हैं, कोशिश करते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से कोशिश करते हो, सामने वाले की तरफ से कुछ तंज कस देता है, कोई ताना मार देता है आपके घर पे, आपकी मम्मी भी हो सकती है, आपके पापा भी हो सकते हैं, आपका कोई सिबलिंग भी हो सकता है, ठीक है, उस तरीके की एनर्जी दिख रही है। मतलब बेसिकली आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। और उससे पहले तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे तालियां बजाना चाहूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप सर्वाइव कर रहे हो ना, इतनी ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है मुझे कि मैं बस उसको बहुत अच्छे से, मैं वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं मुझे, तो काबिल तारीफ है। अगर आप सच में अभी तक टिके हुए हो और आप सरवाइव कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, सच में बहुत। अभी हम ये देखते हैं कि आपके लाइफ में आगे हो क्या रहा है, आपके करियर से रिलेटेड चीज़ें कैसी दिख रही हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ी सी हीलिंग प्रोवाइड करूँ इससे, इस वॉन्ड से, सेलेनाइट वॉन्ड से। अपनी आंखों को बंद करिए, ठीक है, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड, ब्रीथ आउट। एक लंबी सांस लीजिए, होल्ड, ब्रीथ आउट। अगेन एक लंबी सांस लीजिए, होल्ड, ब्रीथ आउट। अब आप एनर्जी एक्सेप्ट करिए, यूनिवर्स को बोलिए कि मैं प्रोटेक्शन, मैं हीलिंग एनर्जी रिसीव करता हूँ, आई डिजर्व दिस हीलिंग, प्लीज मुझे हील करिए। जो भी लाइट आपको विजुअलाइज हो रही है, जो भी लाइट आपसे कनेक्ट हो रही है, उसको फील करिए, खुद की क्लेंजिंग को फील करिए, होते हुए देखिए। आपका ऑरा क्लेंज हो चुका है, आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज किसी ने करी है, वो रिमूव हो रही है धीरे धीरे। अगर आपको लगता है कि एक बारी में नहीं हुआ है, तो आप इसको रिपीट करके वीडियो को डेली कर सकते हो, सुन सकते हो, क्योंकि आपकी क्लेंजिंग हो रही है, आपका एनवायरनमेंट क्लेंज हो रहा है, आपका माइंड शांत हो रहा है। यूनिवर्स की एनर्जी आपको क्लेंज कर रही है। आप एकदम रिलैक्स, एकदम शांत होते जा रहे हैं। थोड़ी देर खुद को इस एनर्जी के साथ में देखिए, फील करिए
म्यूजिक के साथ में मेडिटेट करिए, अपनी एनर्जी को क्लेंस होते हुए देखिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड एंड ब्रीथ आउट। अगेन एक लंबी सांस लीजिए, होल्ड एंड रिलीज। नाउ एंजॉय योर रीडिंग। ऑलराइट कलेक्टिव्स, आई होप आपको वो हीलिंग रिसीव हुई होगी, आपको वो हीलिंग मिली होगी। अभी हम ये देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, और अगर आप चाहते हो कि ये हीलिंग आपको मिलती रहे तो इस पार्ट को आप अपने पास सेव करके रख सकते हो, वीडियो को सेव कर सकते हो, इसको बार बार सुन सकते हो, तो आपको हीलिंग मिलती जाएगी क्योंकि हीलिंग वाइब्रेशन आप तक भेजी गई है। अभी देख लेते हैं कि आप लोगों की लाइफ में आगे करियर में क्या कुछ दिख रहा है, क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है। कलेक्टिव्स की लाइफ में आगे क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस रास्ते पे कैसे चलना है, कितने कदम लेने हैं, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, तो वो आपको समझ में आता हुआ दिख रहा है। वो आप अपने कॉन्फिडेंस में आते हुए दिख रहे हो, उस एनर्जी में टैप इन करते हुए दिख रहे हो। मतलब बेसिकली जो भी हिडन एनिमीज थे ना, आपके हिडन चीज़ें थी, क्योंकि कई बार क्या होता है हिडन एनिमीज से मेरा मतलब ये है कि कोई हमारे ऊपर कुछ ऐसा डार्क एनर्जीज भी कर रहा है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ऐसा हो रहा है आपकी रुकावट के लिए, बट वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इस फ्रीक्वेंसी, इस वीडियो की फ्रीक्वेंसी के साथ में, काली माँ की फ्रीक्वेंसी के साथ में, ठीक है। और आपको ऐसा था कि भाई नहीं, ये इंसान तो सही है, ये इंसान तो धोखा नहीं दे सकता, तो लोगों की रियलिटी सामने आ रही है, जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी वो सामने आ रही है, आपका कोई थॉट प्रोसेस जिसकी वजह से रुकावट आ रही थी वो सामने आ रहा है। ऐसा यहाँ पे बेसिकली दिख रहा है। ओके, सी मैं आपको ना सारे कार्ड दिखाता हूँ। सबसे पहले ओवरऑल कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ कप्स, ठीक है। उसके नीचे है हायरोफेंट। तो जो गाइडेंस आपको मिलनी है वो तो आ गई है, इस वीडियो से भी आ रही है। अब आपके करियर में आगे हो क्या रहा है मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो भी कंफ्यूजन, जो भी चीजें थी सब खत्म हो रही है, और आपकी जिंदगी में ना, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी कोई धीरे धीरे करके आ रही है। आपको घर चेंज करना, आपको जॉब चेंज करना, आपको नई जॉब चाहिए, तो वो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी, कोई इंसान या फिर ऑनलाइन वो आपकी जिंदगी में आती हुई दिख रही है, ठीक है। वो नॉक करने वाली है आपके दरवाजे पे, मेरे को ऐसा दिख रहा है, वो बहुत करीब है। क्योंकि अगर आप देखो तो 10 ऑफ वॉन्ड्स ना हमारा एक एंडिंग और बिगिनिंग दिखाता है, राइट। तो आप वो चीजें समझ चुके हो, ये पता है रुकावट क्यों आ रही है, ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ये चीजें क्यों फेस कर रहे हो, क्योंकि आप चीजों को ना नजरअंदाज कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उनसे भाग रहे हो। और इसी वजह से मैंने बोला था शुगर कोटिंग नहीं है, तो प्लीज अच्छे से इसको सुनिएगा। आप कहीं ना कहीं चीजों को भाग रहे हो, उनको ना फेस नहीं कर रहे थे, अभी आप उन सब चीजों को फेस कर रहे हो। आपको पता है आप कहाँ गलत जा रहे हो, आपका माइंडसेट कैसे जा रहा है, आपको किस इंसान से दूर होना है, इस सिचुएशन पे कैसे डील करना है,
मेरे को अपनी जिद को छोड़ना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों पे जब आप काम कर रहे हो ना, तो आपकी ज़िंदगी जो आपको स्टकनेस वाली लग रही है, वो आगे और ज़्यादा मूवमेंट में आती हुई दिख रही है, बहुत अच्छे से मूवमेंट में आती हुई दिख रही है, और धीरे धीरे सब चीज़ें आपके पास में आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना आपके जीवन में, वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली आपके जीवन में वो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैजिशियन के पास में वो सब चीज़ें हैं जो वो चाहता है। तो आप लोगों के साथ में भी मुझे वही दिख रहा है कि जो भी आपको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए आपके ज़िंदगी में, वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। कोई इंसान, कोई फरिश्ता, कोई तो ऐसा इंसान आ रहा है, कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड करती हुई दिख रही है, राइट। कि भाई आपको जॉब अप्लाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल, आपको इंटरनेट चाहिए, वाईफाई लग गया आपके घर पे, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई मैं इस पेपर की कैसे तैयारी करूं, कोई ना कोई इंसान आपको आएगा कि भाई ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, या ये सैम्पल पेपर कर लो, ऐसा कर लो, तो आप क्लियर कर लोगे। आपको कोई तैयारी करवा देगा इंटरव्यू की। जॉब स्विच करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही थी, रिजेक्शन आ रहा था, तो कोई इंसान आपको बताता हुआ दिख रहा है, अरे यहाँ पे जॉब स्विच कर लो, कोई ये ऐप है, अच्छा इससे कर लो, वो चीज़ें हो जाएगी। तो वैसी चीज़ें ना मुझे आपके जीवन में होती हुई दिख रही है। मतलब वो मूवमेंट तो डेफिनेटली आ रही है, बट वो जो मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम से आ जाएगा। नहीं, सबसे पहले आपको ना अपने थोड़ा सा माइंड पे, अपने पैटर्न्स पे, अपने थॉट प्रोसेस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ें ना हमारे हिसाब से नहीं होती हैं कलेक्टिव्स, राइट। अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से भी सब चीज़ होती है, नहीं, मैं भी चीज़ सीखता हूँ, हम सीखते हैं सब, राइट। हमको भी ऐसा लगता है कि अच्छा ये वीडियो हमने बना लिया तो इस पर ना इतने व्यूज़ करवा दो, या ये करवा दो, वो करवा दो। पहले माइंडसेट रहता था, ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं हो जाता है। तो हमको क्या है कि भाई हमारे हिसाब से चीज़ें होंगी, नहीं होगी। तो जैसे डिवाइन चाहेंगे, जो वो चाहेंगे उनको सरेंडर कर दिया, तो वैसे होगा, राइट। तो हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। ये मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, हर कोई ना कोई अपना स्ट्रगल कर रहा है। सबके लिए स्ट्रगल की परिभाषा थोड़ी अलग रहती है, राइट। तो वो चीज़ें आपके लिए दिख रही है, क्योंकि मेरे को पता है कि आप बहुत ज़्यादा अभी ना अकेले खुद को महसूस कर रहे हो, लेकिन अकेले नहीं हो, आप डिवाइन हैं आपके साथ में। आप खुद के साथ में थोड़ी देर शांत बैठो, और यही कारण है कि मेडिटेटिव म्यूजिक आपको दिया गया, आपको समझ में भी आई होंगी, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है चीज़ें, कि कहाँ कैसे काम करना है, क्योंकि इस फ्रिक्वेंसी के साथ में आप कनेक्ट हो रहे हो। गार्डियन एंजल का कार्ड है यहाँ पे, साइकिल्स, हनीमून, लव स्पेल, ओह माय गॉड, एडिक्शन का कार्ड है यहाँ पे, चैलेंजेस विद अनहेल्दी हैबिट्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। ओके, यहाँ पे मेरे को ही बहुत पॉजिटिव वाइब दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड मुझे पता नहीं कि पहले किसी रीडिंग में ऐसा आया है कि नहीं आया है। एडिक्शन से ना मेरे को सीधा ऐसा दिख रहा है कि पैसा, देखो डॉलर बनना है, वहाँ पे पैसे आ रहे हैं, राइट। तो वो पैसा एडिक्शन कब होता है? जब आपके पास में पैसा नहीं है तो आपको एडिक्शन होगा उसका? नहीं होगा। तो आपके पास में वो पैसा आएगा, जब आपके पास में वो नेम फेम आएगा, तो आपको उसका एडिक्शन हो जाएगा कि भाई अब तो ये चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्यूज से अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इतने व्यूज मेरे चैनल पे आ गए, मेरे को एडिक्शन हो जाएगा, मेरे को तो इतने व्यूज चाहिए, राइट। इतना अर्निंग मेरे को महीने पे होगी, अब तो इतनी ही चाहिए। तो सेम आपके साथ में ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि आपको वो गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से आ गई है। मैं और थोड़ा सा डिटेल में पता करूंगा कि आपको क्या कैसे करना है, ठीक है। वो साइकिल आप एंड कर पा रहे हो, आपकी लाइफ का हनीमून फेज शुरू हो रहा है, और यहाँ पे लव स्पेल भी है। तो ये जो हनीमून फेज शुरू हो रहा है, ये ना अगर आप देखो यहाँ पे लव स्पेल है, और इस जार में यहाँ पे ढक्कन लगा दिया है, इसमें जो भी यहाँ पे लिक्विड्स है, तो वो उसी में बंद है, उससे बाहर नहीं जा पा रहा, उसके अंदर हवा नहीं आ पा रहा। तो जब वो आपका हनीमून फेज यहाँ पे शुरू हो रहा है, और ये किसी इंसान के आने से, किसी इंसान की गाइडेंस से हो रहा है, तो वो शुरू होते हुए वो हनीमून फेज आपका बहुत बड़ा चलने वाला है, बहुत लंबा चलने वाला है, और उसी में आप पैसे भी छापने वाले हो। तो ये चीज़ तो है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी लाइफ में मेरे को सुधार आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप क्लियर करते हुए दिख रहे हो आपके एग्जाम। एक सेकेंड, अगर आपको बीच बीच में ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले सकते हो, बहुत ज़्यादा लगे मत रहो किसी भी चीज़ में, ऐसा भी आपके लिए मैसेज आया। क्योंकि एक देखो, कई बार क्या होता है, अगर हम कुछ चीज़ें टेक्निकल या कुछ भी कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं बन रही है, तो हम उसको जब थोड़ा सा रेस्ट लेके दोबारा करते हैं, वो चीज़ हो जाती है, राइट। एग्री करोगे? कमेंट में लिखो कि हाँ मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा तो भी लिखोगे नहीं कर रहा हूँ, बट करो कमेंट, ठीक है। तो वैसा होता है, क्यों? क्योंकि एक नई एनर्जी आ गई। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से अभी आप लगे पड़े हो ना, आपको जॉब चाहिए, स्विच करना है, पेपर क्लियर करना है, कुछ भी करना है करियर से रिलेटेड, अब बस थोड़ी देर रुक जाओ। इतना मैं बस बोल रहा हूँ आपको, थोड़ी देर शांत हो जाओ, अपनी एनर्जी से कनेक्ट करो, अपनी सांसों पर ध्यान लेकर जाओ, अपने अंदर झाँको, आपको वो चीज़ें पता लग जाएगी। जब आप उस चीज़ को करोगे, हनीमून फेज शुरू हो जाएगा, ट्रस्ट में, ठीक है। अभी मैं ये देखना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए ऐसी क्या गाइडेंस आ रही है
फुल प्रूफ गाइडेंस जिसके ऊपर आप काम करोगे तो आपकी लाइफ में सुधार और अच्छी चीज़ें आपके ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है। ऐसी क्या गाइडेंस आ रही है, क्या करना चाहिए कलेक्टिव्स को क्या करना चाहिए? कोई इंसान या कोई वीडियो, कोई तो ऐसी गुरु या कोई तो ऐसी एनर्जी है आपकी लाइफ में जो आपको पता है कि ये सही बोल रही है, मैं इसको सुन सकता हूँ, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो। ये चीज़ें भी आपकी इंट्यूशन हो सकती है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से गाइड करे लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो। ऐसी क्या गाइडेंस है कलेक्टिव्स के लिए जो इनको करना चाहिए, इनके हायर सेल्फ के लिए, इनके करियर में उन्नति के लिए? ऐसा क्या करना चाहिए इनको? सबसे पहले तो मुझे प्लेस चेंज करना आ रहा है आपके लिए। प्लेस चेंज कर सकते हो, नहीं पॉसिबल है तो बाउंड्रीज बनाइए। देखो इसमें भी सबसे पहला कार्ड जो है 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है यहाँ पे। अब ये जो ब्लॉकेजेस आप देख रहे हो इसमें और कुछ ज्यादा इतना निकल के नहीं आ रहा, ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी है, डेफिनेटली है, आई एग्री, लेकिन 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी पे वो खुद ही परेशान है, तो आपको उसी से आगे निकलना है ना। 9 ऑफ स्वॉर्ड से आपको फूल के कार्ड में आना है, राइट। फूल का कार्ड क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि मस्त वाला एनर्जी में है वो, राइट, एक नई शुरुआत दिखा रहा है। तो आपने ना बहुत ज्यादा चीजें सोच के अपनी जिंदगी में खराब कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, या ऐसे चाहिए मेरे को, वैसे चाहिए, वो चीजें आपके दिख रही हैं, राइट। तो आपको अपना थॉट प्रोसेस को शांत करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा, जो जिद्दी आप बन रहे हो उसको छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहले गाइडेंस, ठीक है। और अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं कहाँ पे जिद्दी बन रहा हूँ या बन रही हूँ। जब भी मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर शांत बैठो तो आपको पता लगेगा, ठीक है। अगर आप अपने प्लानिंग को लोगों के सामने बहुत ज़्यादा बता रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ, किसी को मत बताओ, किसी को भी मत बताओ, सिर्फ अपने तक और डिवाइन तक ही रखो, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर किसी को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो उनकी वजह से भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं करियर में, जैसे आप पता नहीं किसकी एनर्जी ऐसे आ रही है, बट समझ जाइएगा अगर कोई डिसेबल है, उस तरीके से काम नहीं कर पाता जैसे हम नॉर्मली कर पाते हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि ना आप हेल्थ की रेमेडीज कर सकते हो। कैसे रेमेडीज कर सकते हो? आप गौ माता की सेवा कर सकते हो, अपने हाथों से नहीं कर सकते तो डोनेट करना शुरू कर दीजिए आप, जिस पे भी ट्रस्टेड आपकी नज़र में कोई है ऑनलाइन, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे आ रहा है, वो आपकी लाइफ में थोड़ा सुधार यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हो, इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, मतलब जो भी कुल मिला के यहाँ पे दिख रहा है आपकी एक्सपेक्टेशंस ही आपको मार रही हैं, उनसे प्लीज बाहर निकल जाओ कलेक्टिव्स, ठीक है। और अपनी लाइफ को मूविंग रखो, रुक मत जाओ, अपनी लाइफ को मूविंग रखो। ये नहीं हुआ तो मैं रुक जाता हूँ, मैं अब कुछ नहीं करूंगा। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल अगर दूं, मैंने कुछ नया शुरू किया, नया काम किया मैंने, ठीक है। जैसे मैंने SKS स्टोर लॉन्च किया है, ठीक है, वो करवाया गया माता रानी की तरफ से, हालांकि बहुत ऑर्डर्स हैं, टच वुड अभी भी रखे हैं जो डिस्पैच को ने। अगर ऐसा होता कि मैंने ऑर्डर ये स्टोर लॉन्च कर दिया, ऑर्डर ही नहीं आए, राइट, तो मैं अरे यार ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, मेरे 2-4 दिन वही थॉट चलेंगे, डेफिनेटली चलेंगे कि मैंने नया काम शुरू करा, मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं आया, राइट। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरी नेगेटिव बन जाती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा, इतने ऑर्डर आने चाहिए थे, उतना होना चाहिए था। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे कोई गाइडेंस मिल रही है कि चलो ठीक है नहीं आ रहे, साइड में जाना, तो भगवान ने करवाया ना, भगवान अपने आप देख लेंगे। मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन रखनी है कि इतना पैसा आना चाहिए, कि उतने ऑर्डर आने चाहिए, इतना तक मेरे को ये करना है, उतने तक वो करना है, नहीं, सब छोड़ दो। फिर उसके बाद अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत चीज़ें मेरी सही हो जाएंगी। ऐसा यहाँ पे आपके लिए आ रहा है, ठीक है। मतलब अपनी लाइफ को मूविंग रखो, रुक मत जाओ, स्टक मत हो जाओ। यहाँ पे आप रुक रहे हो ना, वहीं पे चीज़ें खराब हो रही है, क्योंकि 99 तक आप चीज़ें जा रहे हो, फिर आपके 0 पे उतर के आ रही है चीज़ें। तो वो है, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखो और आगे बढ़ते चलो। किसी को भी कुछ भी रिवील मत करो, मत बताओ बहुत ज़्यादा, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, यस का कार्ड है यहाँ पे। आप जो चीज़ चाह रहे हो ना, सिचुएशन विल इम्प्रूव, सारी चीज़ें ऐसी मेरे को दिख रही हैं कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल तो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात आपको वो देने के लिए तैयार है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सन मून सब दिख रहा है कि वो सब आपके पास में आ रहा है, लेकिन आप अभी कैपेबल नहीं हो। सॉरी टू से, मैं ट्रिगर नहीं करना चाह रहा हूँ किसी को, लेकिन उस सक्सेस के, उस चीज़ के अभी आप कैपेबल नहीं हो, तो आपको पहले कैपेबल होना पड़ेगा। कैसे कैपेबल होना पड़ेगा? अपने माइंड पे काम करो, अपने एनर्जीज पे काम करो, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। और इतना पता करने के बाद में भी यही सब चीज़ें आ रही हैं, बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों को कहा जा रहा है कि आप अगर एक्सटर्नल चीज़ें से पता करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा, ठीक है। और यही कारण है, कई बार क्या होता है ना, अगर मैं आपको रीडिंग्स का भी एग्जांपल दूं, उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आने वाले महीनों में, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आने वाले
3 महीने के अंदर अंदर, जब भी आप इसको देख रहे हो, 3 मैक्स टू मैक्स 5 महीने के अंदर आपको एक शिफ्ट बहुत सुंदर बनता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है। वो एक अच्छा आपकी लाइफ में एक नया फेज शुरू हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस, राइट। हाँ, अगर मैं आपको रीडिंग का एग्जांपल दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर कोई भी टैरो रीडर है, कोई भी, वो पूरा सरेंडर करके बैठ रहे हैं, पूरा अपना 100% दे रहे हैं जो रियल है, राइट। वो अगर वो गाइडेंस किसी को, इंसान को नहीं मिल रहा, कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो उसमें किसकी गलती है? ना तो उनके क्लाइंट की गलती है, ना उस टैरो रीडर की गलती है। क्यों? क्योंकि टैरो रीडर तो पूरा विश्वास करके बैठा, पूरा सरेंडर करके बैठा। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि जितना जिसके पास आना है उतना ही रिवील किया जाता है। बहुत ज़्यादा हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हमारे पास टैरो है, आकाशा है, कुछ है तो हम A to Z सब कुछ जान लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितना हमें ज़रूरत है हमारे सामने उतनी ही चीज़ें निकल के आती हैं। और ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, मैं इसलिए ही समझा रहा हूँ क्योंकि जैसे रीडिंग आई है तो जितनी आपको ज़रूरत है उतना यहाँ पे निकल के आए, बाकी आपको वो खुद पता लगेगा, दूसरों के तरफ से नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी को जब काम डाउन करोगे, अपना मेडिटेशन, अपनी ब्रीदिंग, अपने इन सब चीज़ों पे ध्यान करोगे, आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, फॉर श्योर आते हुए दिख रहे हैं, 100% आते हुए दिख रहे हैं। वीडियो को सेव कर लो, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसा होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को क्लेम करने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हाइप करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो। और उससे पहले अगर आपने अभी तक बुक ऑर्डर नहीं करी है, हेजी वाव ऑफ लव, तो ज़रूर से ऑर्डर करिए। चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।